प्रकार का। एक एव परो मंत्र, 7 करोड़ प्रकार के मंत्र हैं जो व्यक्ति की बुद्धि को भ्रम में डाल देते हैं। कोई कुछ जप रहा है, कोई कुछ जप रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जिससे जीव का, जिससे व्यक्ति का कल्याण होना है वह तो केवल एक ही मंत्र है, एक एव परो मंत्र राम इत्यक्षरद्वयः। केवल भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम ही व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है। दूसरा अन्य कोई साधन जीवात्मा को भव सागर से पार नहीं लगा सकता है। बोलो भागवत भगवान की जय। नारद जी ने महामंत्र की दीक्षा दे दी है। महामंत्र है, मंत्र नहीं है, महामंत्र है। महामंत्र की दीक्षा दे दी, मोक्षदायिनी यमुना के किनारे जप करने का आदेश कर दिया। आज जो है नारद जी से आज्ञा लेकर के, इसमें ठाकुर जी ही जो है प्रेरणा बने हैं। यदि ध्रुव जी महाराज को नारद जी ना मिलते तो भगवान मिल जाते का? विचार करो। इसलिए शास्त्रों ने गुरु की महिमा ईश्वर से कहीं ज्यादा गाई है। ईश्वर है, यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। किसी ने कहा कि महाराज भगवान कहाँ रहते हैं, दिखा करके कोई बता सके तो कोई हवा को बता सकता है कि हवा कहाँ रहती है। किसी ने कहा महाराज हमने देखा नहीं है, तुमने अभी संपूर्ण पृथ्वी नहीं देखी, तन कई बहुत जगह देखी, कई ऐसी जगहें हैं तुमने नहीं देखी जो, तो तुम कहोगे जो हमने नहीं देखो तो वो नहीं है, जो हमने नहीं देखो वो नहीं है, हमने मान, तो तुम्हारे मानने न मानने से फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति के, जीव के मानने न मानने से फर्क नहीं पड़ना। ईश्वर है, लेकिन ईश्वर को प्रकट कराने का सामर्थ्य जीव में नहीं, लाकर के सामने खड़ा करने का सामर्थ्य केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के अलावा दूसरा ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें ठाकुर जी को ला करके प्रकट करा दे। इसलिए जो है गुरु की महिमा ठाकुर जी से ज्यादा कही गई है। गुरु गोविंद गो खड़े काके लागू पाए, तो बलहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। यदि ध्रुव जी महाराज को नारद जी न मिलते तो शायद ठाकुर जी भी न मिलते। नारद जी से दीक्षित होकर के, दीक्षा लेकर के महामंत्र यमुना जी के किनारे बैठ करके जपने लगे। 3 रात में 1 दिन भोजन करते, 3 दिन में 1 दिन भोजन करते। 1 महीने तक ऐसे व्यतीत हो गया, धीरे धीरे 1 महीना व्यतीत हो गया। फिर 3 महीने बाद 3 दिन में 1 दिन भोजन करते, ऐसा व्रत लिया, 1 महीना व्यतीत हो गया। दूसरे महीने में 6 रात्रि में 1 रात्रि में भोजन करते, दूसरा माह व्यतीत हो गया। तीसरे में 9 दिन में भोजन करने लगे। चौथे माह में 18 दिन में केवल 1 बार यमुना जी का जल पिया। 5वां माह व्यतीत हो गया और 6ठम माह जैसे ही प्राप्त हुआ, गुरु जी महाराज ने वायु का आहार लेना बंद कर दिया और जैसे ही वायु श्वास लेना बंद की, तैसे ही इंद्रादि देवताओं की भी श्वास आज रुक जाती है। ऐसी महान, ऐसी कठिन तपस्या आज 6 महीने के बीच में गुरु जी महाराज ने जैसे ही श्वास रंध्र को रोका, भगवान के पास इंद्रादि देवता हाथ जोड़ करके पहुंच गए। महाराज नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम्, महाराज हमारी रक्षा करो, हम सांस नहीं ले पा रहे, कछु तो दया करो। ऐसा क्या कारण, ऐसा क्या अपराध हो गया हमसे जो आज आपने हमारी सांस लेना बंद कर दिया। भगवान हाथ जोड़ करके खड़े इंद्रादित्यों के सामने, भैया चिंता मत करो, ये तुम्हारा अपराध नहीं है, ये तो हमारा अपराध है जो आज 5 महीने 6 महीने तक हम अपने भक्त के दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं। इस कारण से प्रकृति के नियम ने इंद्रादिक देवताओं की श्वास बंद कर दी है।
ये तुम्हारा अपराध नहीं है, हमारा अपराध है। अर्थात आज ठाकुर जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपनी संपूर्ण इंद्रियों का निग्रह करके एकाग्र चित्त हो करके अन्य सब बुराइयों को भूल करके हमारी चरण शरण ग्रहण करेगा तो 6 माह के भीतर हम उसके दर्शन देने के लिए बाध्य हैं। यदि ठाकुर जी दर्शन नहीं देंगे तो सृष्टि में प्रलय हो जाएगा, इंद्रादि देवताओं की मृत्यु हो जाएगी 6 महीने के भीतर। लेकिन सिद्धांत कहता है कि भैया तुम्हें जो है निष्कपट होना पड़ेगा। दूसरा सिद्धांत कहता है भैया भगवान ने स्वयं विभीषण जी महाराज से कहा है मोह कपट छल छिद्र न भाव, बुराइयों को त्याग करके आप जो है भगवान की चरण शरण ग्रहण करो। इंद्रादिक देवताओं को सहारा दे करके ठाकुर जी आज जो है ध्रुव जी महाराज के दर्शन करने के लिए दौड़े। ध्रुव जी महाराज बैठे तपस्या कर रहे, शब्दों पर विचार करते जाना, दर्शन देने के लिए दौड़े, लेने के लिए दौड़े। ये नहीं लिखा ये अपने भक्त को दर्शन करने के लिए जा रहा है, दर्शन देने के लिए जा रहा है। भागवत जी में लिखा है कि ध्रुव जी महाराज के दर्शन करने के लिए, देने के लिए नहीं, उनको देखने के लिए आज ठाकुर जी जो है दौड़ पड़े। ठाकुर जी उठ करके चलते हैं, पीछे पीछे गरुड़ जी महाराज। ठाकुर जी आप बैठ जाओ, भगवान आप बैठ जाओ। भगवान ने कहा ऐसा नहीं, यदि हम बैठ जाएंगे विलंब हो जाएगा, तुम्हारी गति बाधित हो जाएगी। और गति बाधित हुई, थोड़ा सा भी विलंब हुआ, इंद्रादिक देवताओं की मृत्यु हो जाएगी, ये बचने वाले नहीं है। प्रकृति अपना जो है कार्य करती रहेगी। गरुड़ जी पीछे पीछे चले आ रहा, भगवान बैठे नहीं। तुरंत उसी क्षण ध्रुव जी महाराज के सामने ठाकुर जी खड़े हैं, पीछे आके गरुड़ जी बैठ गए भगवान के सामने। भगवान ने पुकारा ध्रुव ओ बेटा। ध्रुव जी महाराज को कोई ज्ञान ही नहीं कि बाहर का कोई हमें बुला रहा है। ये है ठाकुर जी को पाने की पराकाष्ठा। स्वयं भगवान वैकुंठ से चल करके ध्रुव जी महाराज के दर्शन करने के लिए दौड़ते हैं और सामने से खड़े होकर के बुला रहे हैं ध्रुव। लेकिन ध्रुव को यह भान नहीं है, क्यों? हृदय में भगवान की छवि, दिव्य छवि ध्रुव जी महाराज के बैठी हुई है। आज की परिस्थिति पे विचार करो भैया, कथा बीच बीच में कछु सिखात है, ऐसा नहीं है कि कथा जो है केवल भगवान के भक्तों की कथा है। कुछ ना कुछ कथा जो है सिखा कर जाती है, सिखाती है हर जगह। ऐसा कोई नहीं है जो भगवान के नाम को न जपता हो, ऐसा कोई नहीं है जो भगवान के मंदिर न जाता हो। हम लोगों की स्थिति कैसी है? सवेरे से आए, जल चढ़ावे या माला लेके बैठे घरे, माला तो कर में फिरे, वो मन फिर कहाँ? दूसरों शंकर जी को जल चढ़ा रहे और जूता उतारे थे बाहर, ध्यान धरो होते पनंग नहीं ले जाए कौन। भावग्राही जनार्दना, यदि सिद्धांत ने कहा कि भाव को ग्रहण करने वाले ठाकुर जी हैं, भगवान है, तो फिर तुमने जल भगवान के ऊपर नहीं चढ़ा, फिर विचार कर ले तुमने कहाँ चढ़ा। जल चढ़ाते समय तुम्हारा चित्त जहां गए है तो जल भी उतर गए। माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमरन्ना है। ये भगवान के नाम जप करने का तरीका नहीं, ये भगवान के नाम स्मरण करने का तरीका नहीं है। ठाकुर जी ने जब पाया कि अंदर जो है हमारी छवि विराजी हुई है, विचार करना भैया, हम संदेश केवल जो है स्पष्ट शब्दों में नहीं देना चाहते हैं, संकेत कर दिया। आज से सब लोग समझ जाना, विचार करते जाना, अपनी अपनी स्थिति में पूजन करते समय के जब हम पूजा कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि 24 घंटा पूजा करो, कि 24 घंटा में 1 घंटा पूजा करो।
कि 24 घंटा में आधा घंटा पूजा करो। हम तो सिद्धांत मानते हैं तुलसीदास जी का, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियार। घड़ी अर्थात 48 मिनट, 48 मिनट के आधे 24 और 24 के आधे 12, तो 12 के आधे 6, 6 के आधे 3 और 3 के आधे 1.5। तो तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। हम तो इस सिद्धांत के आदमी हैं, लेकिन सिद्धांत दूसरा एक और फलित होता है उसके पीछे कि हम 1 मिनट यदि जहां रहेंगे तो हम वहीं के रहेंगे, फिर दूसरा ध्यान नहीं रहेगा, दूसरी बात चित्त में नहीं रहेगी। यदि आधा घंटे 5 मिनट भी भगवान के मंदिर में बैठो, भगवान की पूजा में बैठो 5 मिनट, तो फिर वे 5 मिनट भगवान ही खुद सौंप दे, फिर बाहर की बात सब भूल जा। ऐसे समझो जैसे कोई अपने यहाँ आवे, विचार करना, या हम किसी के यहाँ जावे और कोई विशिष्ट बात उस व्यक्ति से हम लोग करें आपस में, और वो ध्यान में देवे कहूं अपनी बात पे, तो फिर कैसो लगा? ऐसा ही जो है भगवान को लगा था कि तुम बुला के हम तुम्हें चर्चा कर रहे हो, तुम चित्त जो है धरो। बोलो राधा माधव सरकार की जय हो। एक निवेदन और है भैया कि सबसे प्रार्थना के आपस में बात न करो, जिसको बात करना हो स्थान में खड़े हो, बगल में बैठ जाइए, आपस में बातचीत न करो, ज्यादा कथा में आप नहीं, आप भूल जाए। तो भूल गए, अब ध्रुव जी की सुना रहे, फिर तुम प्रहलाद की सुनाने लगे, बीच में तुम कम से आ गए तो फिर हम कथा है। अब तुम्हारे क्यों के महाराज को बुलाओ तो कथा सुनोगे, महाराज को तो जाने का सुनाने लगे, ये सब भाई क्या हल्ला निकल। बोलो भागवत भगवान की। ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, तूने भरी जवानी में जय हो, डूब डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ओ ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, ओ ना हरि को नाम लीनो, तूने भरी जवानी में हो, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में हो। जानायो माटी में, थोड़ी बजाओ ऐसे धीरे धीरे माटी में, अंदर से आनंद आएगा, बजाओ। जानायो माटी में, मिल गए गो माटी में, जानायो माटी में, मिल गए गो माटी में, एक दिन काया तेरी कट जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, ओ पानी को बबूला है, मिल जाए गो पानी में, तू डूब के मर जा
मैया तेरा मरघट पे डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमाए नहीं पायो, कुछ कमा नहीं पायो। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू की पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो। तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू की पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। हर शक्ति भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर भक्ति भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर शक्ति भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। ओ कर भक्ति भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से मैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से मैया मिल जाएगी मुक्ति है। दिन बालापन खोयो, दिन वालापन खोयो, सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो। युवाना दानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो। तुर भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। बोलो भागवत भगवान की जय हो। यदि सच्चे मन से एक क्षण भी ठाकुर जी के सामने हम और आप प्रस्तुत हो जाएं तो वह एक क्षण सार्थक है, और नहीं तो दिन भर बैठे रहो तो कोई काम को नहीं। एक क्षण, एक मिनट जब समय मिले, दोपहर में, शाम को, जब इच्छा होवे, 2 बजे रात मन होवे कि हमें भगवान के पास जाने, बोलो भागवत भगवान की जय हो। रात्रि में 2 बजे तुम्हारा मन करे कि हमें ठाकुर जी के पास जाना है, उनकी खबर करनी, कोई समस्या नहीं। वह ऐसा परम पिता है, इसीलिए तो उसे परम पिता कहा गया है, इसीलिए उसे करुणा निधान कहते हैं, इसीलिए उसे दीन बंधु कहा जाता है। जब मन होवे तब पास पहुंच जाओ, और उतने समय वह तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे। भगवान ने कहा 2 बजे रात अभी हमारे सामने आ जाओ तो हम तुम्हारी प्रतीक्षा में, जान लो कि हम तुम्हारी इंतजार कर रहे थे। कोई आवश्यकता नहीं नियमों की, जब मन होवे तब। लेकिन नियम एक जरूर उन्होंने बनाया है
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उतने समय बदमाशी और होशियारी घर घर जैसी छूटत तो नहीं है, छोड़ के के छूटत नहीं है बदमाशी होशियारी के तक कुछ करो, लेकिन उतने समय को घरे जाए घर जैसी। आज तो फिर थोड़ी घर घरे में डाल दी कौन चीज हुआ है जब हमेशा छूट गई। उतनी समय को छोड़ दे भगवान के जाने जब। बोलो भागवत भगवान की। भगवान ने ध्रुव जी को पुकारा, ध्रुव जी कोई प्रतिक्रिया नहीं। भगवान ने जब जाना कि अंदर हृदय में हमारी प्रतिमूर्ति है, वह प्रतिबिंब जैसे ही खींच करके बाहर निकाला, ध्रुव जी महाराज झटपटा गए। तुरंत जो है ध्रुव जी महाराज झटपटा करके खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही देखा कि जो अंदर प्रतिमूर्ति थी वही प्रतिमूर्ति बाहर खड़ी है। नहीं बम बोल नहीं पा रहा, एक भी शब्द नहीं है, एक भी अक्षर, एक भी शब्द मुख से नहीं बोल पा रहे हैं। भगवान ने इशारे में पूछा का है भैया कभी क्या वो चाह तो ध्रुव जी महाराज कहने लगे हम महाराज इच्छा तो है कभी कहवे की मन ही मन, लेकिन शब्द नहीं बोल रहे। मन ही में चर्चा हो रही भगवान की और मन ही में ध्रुव जी जवाब दे रहे। भगवान ध्रुव जी के मन में कह रहे कहा भैया कछु कहने हैं हमसे का। ध्रुव जी मन ही मन कह रहे कि हम अलग कहने तो मन वो नहीं रहो के साथ हैं। भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी महाराज को स्पर्श कराया। क्या हुआ? मूकम करोति वाचालम, जिसके ऊपर ठाकुर जी की एक जो है लेस मात्र भी, क्षण मात्र भी दया दृष्टि यदि हो जाती है, संसार की संपूर्ण संपदा ऐश्वर्य बुद्धि बल विवेक एक तरफ और वह अकेला व्यक्ति एक तरफ। जिस व्यक्ति की आस नहीं कर सकते कि एक कदम नहीं लेगा। हमारे एक संगीत वाले भैया जानते हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण है, इनके गांव में एक व्यक्ति है, एक लड़का है जिसके जो है दोनों पांव दुर्घटना में चले गए। लेकिन अभी पिछली कथा में ठाकुर उसके पहले उसे नहीं आता था, उसके ऊपर ठाकुर जी की दया ऐसी हुई कि आज वो जो है वो तबला बजाता है, बहुत बढ़िया सुंदर। और पिछली कथा में अभी वही साथ है। मूकम करोति वाचालम, उससे पूछा भैया कब से सीख रहे? कहा गुरु जी अभी 6-7 महीने हुए हैं। ये इनके परिचय का है अनिल। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। लेकिन भैया तुम्हें भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए दृढ़ता के साथ। बिना विश्वास फलाए नहीं धर्म, बिना विश्वास के धर्म कभी फल नहीं देता। ठाकुर जी कभी बिना भरोसे के प्राप्त होने वाले नहीं हैं। ध्रुव जी ने सुंदर 42 श्लोकों में स्तुति की। अंतिम में कहा महाराज हम जा रहे हैं, कुछ चाहिए? कोई इच्छा नहीं, संपूर्ण कामनाएं जाती नहीं। ध्रुव जी ने कहा अब कोई कामना नहीं। फिर भी भगवान ने कहा कि राज पाने की इच्छा से, पिता की गोद पाने की इच्छा से हमारे पास आए थे, जाओ 36,000 वर्ष तक राज करो। ध्रुव जी महाराज आशीर्वाद पा करके 36,000 वर्ष आज राज करते हैं। देखो परिस्थिति, जो माता पहले पिताजी की गोद से सिंहासन से उठा करके नीचे फेंक दी थी, जो पिता उस समय एक क्षण भी रोक नहीं पाया, जो माता परेशान थी अपने पुत्र को रोक ना पाई कि बेटा जंगल में मत जाओ, तीनों आज जो है ठाकुर जी के दया दृष्टि के कारण, कृपा के कारण ध्रुव जी की अगवानी के लाने आरती की थाली हाथ में लाए सामने खड़े थे। ध्रुव जी को इंतजार कर रहे कि आ जाए। ध्रुव जी महाराज प्रतीक्षा में है। किसके प्रभाव से?
ठाकुर जी की केवल और केवल दया दृष्टि के प्रभाव से, ठाकुर जी साथ में नहीं है, ध्रुव जी के सामने घरे आए थे का? बिल्कुल नहीं आए। केवल उन्हें दया मिली, कृपा मिली। और तुलसीदास जी ने कहा है, जा पर कृपा राम जी की होई, और ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम जी की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। बोलो भागवत भगवान की। जय हो। भगवान के आदेश पर ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज किया। राज करने के बाद अंतिम में 13,000 यक्षों का संहार किया। यक्षों ने इनके भाई उत्तम को मारा। क्रोध में आकर के ध्रुव जी महाराज ने 13,000, एक के बदले 13,000 यक्षों का संहार किया। अंतिम में कुबेर जी भी मरने को तैयार, कुबेर जी को भी मारने को तैयार हुए। कुबेर जी को भी नहीं छोड़ेंगे यक्षों के राजा को। पिताजी आए, दादाजी मनु महाराज, समझाया, बेटा ये साधुओं का काम नहीं है। साधु का काम किसी दूसरे की हानि नहीं है, दूसरे को चोट पहुंचाना ये साधुओं का काम नहीं है। तुम्हारा कोई प्रतिकार करता है, करता रहे, ये उसकी परिस्थिति, उसकी स्थिति, उसका स्वभाव है। तुम्हें यदि ठाकुर जी ने अपने लायक समझा है, यदि तुम्हें ठाकुर जी ने अपनाया है, जीवन में कभी ऐसा कार्य नहीं होगा जिससे आप जो है एक क्षण के लिए भी हमसे दूर हो जाओ। बोलो भागवत भगवान की जय हो। दादाजी ने रोका। गुरु जी महाराज ने कहा ठीक है। पुत्र को राज्य दे करके, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके माता सुनीति को साथ में लेकर के आज ध्रुव जी महाराज ने परम स्थान, उत्तर दिशा में उत्तम पद ध्रुव लोक को पाया है। भैया भगवान की भक्ति के प्रभाव है कि ध्रुव जी के सामने मोक्ष भी छोटा है कि नहीं? परसों चर्चा हो रही थी मोक्ष के विषय में। मोक्ष क्या है? मोक्ष है ठाकुर जी में मिल जाना, उनके सदृश हो जाना। उनके शरीर में मिल गए, उनके जैसे हो गए। लेकिन उससे क्या लाभ है भैया? कभी कीर्तन कर पाओगे क्या? कभी नहीं। अलग से चल करके कीर्तन में कभी नहीं पहुंच पाओगे। अलग से चल करके कभी भगवान की कथा में नहीं पहुंच पाओगे। मोक्ष पालोगे यदि तो। मोक्ष से अच्छा है ध्रुव जी जैसा स्थान कि जिसका स्मरण कर मात्र से, जिनकी खबर करवे मात्र से व्यक्ति का सौभाग्य बढ़ जाता है। विद्वान ब्राह्मण यहाँ सभी लोग बैठे हैं, विचार करो कि ब्याह में तो ध्रुव जी के दर्शन नहीं कराए जाए, जो ब्याह पूरा नहीं हो सकते, है कि नहीं? शादी हो जाए, मावरे पड़ जाए, सब कुछ हो जावे, लेकिन यदि ध्रुव जी महाराज के दर्शन नहीं होंगे तो ब्याह पूरा नहीं मानू जाए। ऐसा स्थान है, ऐसा सौभाग्य ध्रुव जी महाराज ने पाया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ध्रुव जी के चरित्र के बाद चतुर्थ स्कंद में बेन की कथा, पृथु अवतार की कथा, भगवान का अवतार हुआ पृथु जी के रूप में। बोलो पृथु भगवान की। पृथु ने पृथ्वी के 7 विवाह किए और अंतिम में ठाकुर जी की तपस्या करके 100 यज्ञ किए और वरदान में 1000 कान्हा। किस लिए? भगवान की कथा गाथा को सुनने के लिए। एक रूप में भगवान यहाँ भी विराजे हैं। ये कथा जो हो रही है, पृथु भगवान साक्षात जो है अपने 1000 कानों से इस कथा को सुन रहे हैं।
पृथु अवतार के बाद पुरंजन की पुरंजन आख्यान चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत है और पंचम स्कंद में भगवान के ऋषभ अवतार की कथा है। बोलो ऋषभ देव भगवान की। अग्निज राजा अग्निज के 9 पुत्र जिनमें प्रथम हुए ऋषभ देव जी महाराज। इन्होंने अपने पुत्र, इनके भी 9 लड़का हुए। इनके बड़े लड़के भरत, अजनाभ जिसका नाम था अजनाभ, कालांतर में भरत हुआ। तो ऋषभ नंदन भरत जी महाराज ने अपने नाम पर, भरत जी महाराज के नाम पर आज इस भूमि का नाम भारत पड़ा है। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय हो। भरत जी महाराज इतने परम भागवत भक्त, भगवान के भजन के अलावा दूसरा काम कभी करेंगे। संन्यास लिया, अंतिम समय जब करते करते जो है भगवान के धाम को जाने का प्रयास आदत डाली। लेकिन क्या हुआ, ये चरित्र किस लिए लिखा गया श्रीमद् भागवत महापुराण में विचार करना इस बात पर। भरत जी महाराज बैठ करके माला लेकर के तपस्या कर रहे हैं। संयोग से आश्रम के पास में क्या देखते हैं कि कहीं से कोई मृगी दौड़ती चली आ रही, गर्भवती मृगी, उसके पीछे सिंह पड़ा हुआ है शेर। शेर ने जैसे ही पकड़ने के लिए छलांग लगाई, मृगी जो है नदी में कूदती है, वहां उसका बच्चा जन्म लेता है और सिंह जो है मृगी को लेकर के चला जाता है। भरत जी महाराज को मृगी के बच्चे पर दया आ गई, उठा करके ले आए, लालन पालन करने लगे। अब संयोग से जैसे वह मृगी का बच्चा आचरण करे, उसके संग में भरत जी महाराज वैसे ही आचरण करें। वह यदि विचार करना कि ये कथा क्यों लिखी है, वह बच्चा यदि भोजन करे तो भरत जी महाराज भोजन करें, वह बच्चा खेले तो भरत जी महाराज खेले, वह बच्चा बैठ जावे भरत जी महाराज बैठ जावे। ऐसी स्थिति बनी कि भरत जी महाराज यदि माला लेकर के तपस्या करें तो बच्चा आकर के गोद में बैठ जावे, उस बच्चे पे प्रेम आ जावे, भरत जी महाराज को सिर पे हाथ फेरन लगे तो माला एक कर दे। एक दिन क्या हुआ, मृगों का झुंड आया और वह बच्चा उन मृगों के झुंड के साथ चला गया। अब भरत जी महाराज को उसकी चिंता होने लगी, न जाने उसने भोजन किया होगा कि नहीं, न जाने मेरे बच्चे ने पानी पिया होगा कि नहीं। वह भरत जी महाराज जो संपूर्ण पृथ्वी के 9 खंड करके अपने लड़कों को दे आए राज्य में, अंतिम में संन्यास लेके खड़े हैं और अंतिम में मुंह बंद गो काय पे, हिरण के बच्चा पे। और सिद्धांत कहता है अंते मति सगति, अंतिम में जैसी बुद्धि होगी वैसा स्थान प्राप्त होगा। उसी की चिंता में मौत हो गई, तो मृत्यु के बाद मृग बने, लेकिन तपस्या के प्रभाव से भगवान के पुत्र हैं ऋषभ देव जी के, तो तपस्या के प्रभाव से पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। पुनः जो है अब की बार मूर्ख बन के आए, बिल्कुल ही मूर्ख। मनुष्य देह तीसरे जन्म में प्राप्त हुआ, बिल्कुल जड़ बन गए, कुछ काम नहीं करने, घर वालों ने भगा दो, ऐसा नहीं करियो कि तुम्हारे रसोई में करने लगी हो, ऐसा ही क्या हम कौन कछु कर रहे हैं, हम तो भगवान को पाए, हम तो सब कछु जानते हैं, ऐसा नहीं करियो। अरे जाके मग में भोजन बनाई तू, सबको करे तू, और फिर भगवान के नाम को कीर्तन करिए। बोलो भागवत भगवान की। एक दिन रहुगण की पालकी आई, कथा तो आप सब लोग जानते ही हैं। रहुगण की पालकी आई, एक पालकी ढोने वाला घायल हो गया। उसने कहा, राजा ने कहा कि जाओ किसी व्यक्ति को पकड़ के लाओ जो पालकी ढोवे। ने कहा हट्टे कट्टे भरत जी महाराज को देख करके ले गए, चलो राजा की पालकी में लगना है। भरत जी महाराज ने कहा कि चलो ठाकुर जी की सेवा बहुत करी, आज जो है अब राजा की सेवा कर ली जाए। बोलो भागवत भगवान की। कथा के मध्य सम्मानीय मामा जी का आगमन हुआ, व्यास मंच सेवा का स्वागत। जय श्री राधे। बोलो भागवत भगवान की जय।
भरत जी महाराज में रहुगण की पालकी में लगे हैं। नीचे देखा कोई चींटी तो नहीं है पांव के नीचे, कोई पक्षी जीव तो नहीं है पांव के नीचे, उचक उचक करके चले हर जीव को बचा करके। तो रहुगण को क्रोध आ गया कि बार बार यहाँ से वहां हो गए। अब 4 कहारों में भरत जी महाराज सबसे बड़े पहलवान। अब वो जब हिले कंधे पे रखे रखे पालकी, तो राजा एक कोनिया से वो कोनिया में, वो फिर वो कोनिया से वो कोनिया में। राजा घबरा गो, कहने लगो अच्छो करा है आओ। उतार करके तीखे शब्दों में बोला कि भैया बहुत परेशानी हो रही तुम्हें। रहुगण ने विचार किया कि इसको जवाब देना चाहिए, तो कहा महाराज हम अपने पांव के नीचे चीटा चीटी इत्यादि को देख करके जीव को चलते हैं कि हमारे पांव से कहीं हत्या न हो जाए। हम रहुगण थोड़ी है। रहुगण भरत जी महाराज का परिचय रहुगण से नहीं हुआ था, लेकिन भरत जी महाराज सब जानते थे। रहुगण राजा भरत जी को नहीं जानता था ये कौन है। इन्होंने कहा कि हम रहुगण थोड़ी है जो ब्राह्मण का अपराध करके नरक बनाएंगे। हम तो साधारण से भरत हैं, हम अपने पांव से पाप नहीं करेंगे। ये सत्संग के लिए जा रहा था। जैसे ही यह बात सुनी तुरंत जान गया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महाराज हमको जो है कल्याण का साधन प्रशस्त करा। आज जो है रहुगण का उद्धार कर दिया भरत जी महाराज ने। क्या कहा? केवल 2 ही बातें कही कि व्यक्ति को जो है किसी भी परिस्थिति में पूर्व जन्म का अनुभव रहुगण के सामने प्रस्तुत किया है। क्या? व्यक्ति को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन कर्तव्य के प्रति व्यक्ति को आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्ति नहीं, परिवार का निर्वहन करना हमारा कर्तव्य है, उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है, वह हम करेंगे। लेकिन परिवार के प्रति इतने आसक्त नहीं कि परिवार ही सब कुछ है, उसके सामने ठाकुर जी कुछ नहीं। जितना प्रेम यदि तुम अपने परिवार में लगाए हो, उतना प्रेम यदि एक लेश मात्र भी ठाकुर जी के चरणों में लगा लेते, उसी क्षण कल्याण हो जाता। जिसने लगाया है प्रेम भगवान के चरणों में, उसकी स्थिति देखो। मीरा जी, ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी, ठाकुर जी स्वयं पधारे उनको दर्शन देने के लिए, और उसमें जो आनंद है ठाकुर जी के दर्शन में, संसार में उतना आनंद नहीं है। एक बार संपूर्ण भावनाओं को एकत्रित करो, विचार करो कि हम भगवान के मंदिर में बैठे, शंकर जी की प्रतिमूर्ति या जो आपको अच्छे लगते हो, राम जी, कृष्ण जी, कुलदेवी, जो भी आपको अच्छे लगते हो, विचार करो कि वे हमारी आंखों के सामने खड़े हैं, हम उनके दर्शन कर रहे और वे हमें देख रही हैं, कितना आनंद आएगा। तुमने की हो तो जानो, तुमने की हो तो जानो, अपने कान्हा से मोहब्बत तुमने की हो तो जानो, अपने कान्हा से मोहब्बत तुमने की हो तो जानो, तुमने की हो तो जानो, तुमने की हो तो जानो, अपने कान्हा से मोहब्बत तुमने की हो तो जानो, अपने कान्हा से मोहब्बत तुमने की हो तो जानो। सब तन खाइए, चुन चुन खाइए माँ, आगा सब तन खाइए, चुन चुन खाइए माँ, आगा सब तन खाइए, चुन चुन खाइए माँ, आगा सब तन खाइए, चुन चुन खाइए माँ, दोने नामत खाइए, दोने नामत खाइए, कोई श्याम मिलन की
तुम्हारा संबंध विचार करना, जितना भरोसा, जितनी आत्मीयता, जितना प्रेम तुम्हें परस्पर अपने परिवार में, संबंधियों में है, क्या यह शाश्वत है, सही है क्या? यदि परिवार के अनुसार, मित्रों के अनुसार, संबंधियों के अनुसार आचरण करते रहो तब तो ठीक है, अन्यथा कबीरा यह जग कुछ नहीं, किन खारा किन मीठ। थोड़े से कबीरा यह जग कुछ नहीं, तिन खारा तिन मीठ। थोड़े में कबीरा यह जग कुछ नहीं, किन खारा किन मीठ। कबीरा यह जग कुछ नहीं, तिन खारा तिन मीठ। काल जो देखा मंडपे, काल जो देखा मंडपे, आज वसी ने दी। तुमने की हो तो जानो, तुमने की हो तो जानो, मेरे कान्हा से मोहब्बत तुमने की हो तो जानो। तुमने की हो तो जानो, तुमने की हो तो जानो, मेरे कान्हा से मोहब्बत तुमने की हो तो जानो, मेरे कान्हा से मोहब्बत तुमने की हो तो जानो, मेरे कान्हा से मोहब्बत तुमने की हो तो जानो, मेरे कान्हा से जानो, तुमने की हो तो जानो। बोलो राधा माधव सरकार की जय हो। पांचवें स्कंद के अंतर्गत नरक इत्यादि का वर्णन विदुर जी मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाते हैं। नरकों की स्थिति, व्यक्ति के द्वारा किए हुए कार्य और उनका प्रतिफल, रहुगण का कल्याण और भरत जी का कल्याण, यहाँ तक की चर्चा पंचम स्कंद के अंतर्गत। षष्ठम स्कंद में अजामिल का चरित्र है। नरक से आए हुए जीवों का वर्णन, पहचान, निशानी। नरक से आए हुए जीवों की निशानी है षष्ठम स्कंद के अंतर्गत। पहचान जाओ तो ये नरक में गए थे, फिर नरक में गए। ये चार चिन्ह जे में हो गए। भागवत जी की बात है षष्ठम स्कंद के अंतर्गत की, अपनी नहीं है। जिस प्रकार से स्वर्ग में गए हुए जीव पुण्यों के क्षीण होने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आकर के सुकृतों को करते हैं और फिर स्वर्ग को जाएंगे, उनकी निशानी श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखी है। स्वर्ग स्थितानाम जीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे। चार चिन्ह उनके शरीर में होते हैं। दानक प्रसंगो मधुरा चवाणी देवार्चनम पितृतर्पणम च। हमेशा सुंदर मीठा बोलते हैं, देवताओं की पूजन करते हैं। देवार्चनम पितृतर्पणम च, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। देवार्चनम पितृतर्पणम च, ये चार चिन्ह जिसमें हो में जान लो वो स्वर्ग से आए थे, वो पुनः स्वर्ग को जाएंगे। नरक से आए हुए जीवों का वर्णन भी षष्ठम स्कंद में है। नरक स्थितानाम जीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे। नीच प्रसंगो कुलहीन संगा। बुरे लोगों की संगत करेंगे, नीचों की से नीच लोगों की, जो खराब आचरण करने वाले लोग हैं उनका संग करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। कुलहीन सेवा, ये चार निशानी। न कभी दान करेंगे, न कभी देवताओं की पूजा करेंगे, बड़ों का हमेशा अपमान करें। ये चार निशान जिनमें हो में जान जाओ नरक को आए वो। और फिर नरक को ये है, ये एक मात्र लेस मात्र भी संशय नहीं है। अबे भैया के शरीर में जो निशान हो में, अब हमें नहीं है पता कौन कौन के हो में, दूसरों को पता चल जाए तो खुदाई को पता चल जाए कि हमारी आंख से कहाँ है। तो विचार कर लीजिए कि हम कहीं से आए थे, तो ऐसा ही काम करा तो जो फिर होता ही ठिकान हो अपनो है, डेरा होता ही है, कुर्सी पक्की। और उते से रिटायरमेंट लेने हुए कम को चार काम बंद कर दे। ये को अपने से बड़ों को अपमान करत होए तो अब आज के बाद न करियो। खराब लोगों की संगति न करियो। कुलहीन लोगों की सेवा मत करना। और बन सके तो अपने धन को शुद्ध करने के लिए जितना सामर्थ्य हो, ये नहीं कह रहा कितना, जितना सामर्थ्य हो, जितनी तुम्हारी हिम्मत हो उतना दान करना। ये चार कार्य प्रारंभ कर दो। भले कहीं से आओ पे
लेकिन जे हो बनो स्वर्ग हो नरक से रिटायरमेंट गारंटी से हो जाए। किसी ने कहा नरक किस लिए बने? कहा नरक यदि न होते तो दंड विधान नष्ट हो जाता, यदि दंड विधान नहीं होता तो धर्म नहीं होता। आजकल नरक की डर से धर्म हो रहा है, नहीं तो धर्म कर वो कोई नहीं चाहे। बताओ पितर पक्ष के केले कबे पितरों को पानी दो को नहीं दो। अब देखियो जो गांव में दिया उसे सब जने लोटा को साव बतौलिया कना पे टांगे जवा तेरी हाथ में लगे। तो जब दद्दा जिंदा है तो जब की सोई खबर है तनक हो है डर से धर्म हो रहा हो के पानी दे केले नहीं दे पाए दद्दा को नहीं दे लाए नाता जो है जी शराब दे दे जो हमारे मोड़ी मोड़ा बिगड़ गए। धर्म हो रहा हो। एक निवेदन है भैया, इसका विरोध नहीं है, ये तो सनातन संस्कृति के नियम है। पितरों का तर्पण सिद्धांत कहता है देवार्चनम पितृ तर्पणम चा, पितरों का तर्पण देवताओं की पूजा से आगे है। किसी भी प्रकार का कर्मकांड करने के पहले चाहे वह भागवत हो गए चाहे कछु हो गए कोनो भी काम कर ले पहले पितरों को तर्पण होते फिर पूजा शुरू होते। तो पितरों का तर्पण सर्वप्रथम आगे है। लेकिन भैया एक निवेदन है, तनक जिंदा में सोई आत्म संतुष्टि उनको करा दीजिए खुश हो जाएंगे। लड़का तो लोटा भर के सोई देते। अब आगे बच्चा तुम्हारे बुढ़े समझदार हो गए हो दीजिए नहीं कहना सुने दीजिए। अपनी करनी आप भरेगा ये सारा संसार। हम आओ काम को चर्चा करवो सुकर जा रहा है। बोलो राधा माधव सरकार की जय के भी मैं कंजूसी गाय करना। अबे तो एक ही घंटा आधा घंटा भाव कथा करता हूँ, 1.5 घंटा हुआ। 1.5 घंटा में इतनी कमजोरी आ गई कि आवाज नहीं आ रही। जोर से तो बोलो, बोलो भागवत भगवान की। अजामिल का चरित्र है 6वें स्कंध के अंतर्गत। नरकों की बनाने का उद्देश्य केवल यही दंड विधान जिसने जो कार्य किया है उसका प्रतिफल उसे मिलना चाहिए, नहीं तो पुण्य और पाप की जो है पराकाष्ठा बदल जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अजामिल नाम का ब्राह्मण कन्नौज नामक नगर में रहा करता था। सुंदर परिवार था। एक दिन जंगल में समिधा लेने के लिए गया। वहां देखा एक वैश्या शूद्र के साथ रत है। आकर्षित हो गया, मोहित हो गया। उसी वैश्या को घर में ला करके रख लिया। धीरे धीरे एक नहीं 9 लड़के उसके हो गए। एक दिन साधुओं की टोली आई संसर्ग से संयोग से। उसको पता, ब्राह्मणों को साधुओं को पता नहीं था कि ये किसका घर है। रात्रि वहीं विश्राम किया, भोजन किया। प्रातः काल उठे, जब पता चला ऐसी ऐसी स्थिति है तो कहा कोई बात नहीं, अब यहाँ आए हैं तो इसका कल्याण अवश्य करके जाएंगे। तुलसी संत समागम समन लाभ कछुआन। संतों के मिलने के समान दूसरा कोई लाभ हो ही नहीं सकता। और संत मिलन और हर कथा तुलसी दुर्लभ। तो दूसरी बात दूसरे दोहा में कही है कि संत ऐसा ही नहीं मिल जाता, तो भगवान की कथा भी ऐसा ही नहीं मिल जाता। पहले कहा है कि संतों के दर्शन हो जाए व्यक्ति का कल्याण हो जाए। बहाना बनाया, पूछा, बुलाया उसको, कहा परिवार बहुत बड़ो है तुम्हारा। मैं हाथ जोड़कर खड़ी महाराज आओ है, बड़ो है, 9 लड़का है। नाम का रखे, तुमने नाम बताए नाना प्रकार की। कोई सार्थक नाम नहीं बताओ, नाम का रहो चाहिए, या तो पिताजी से मिलत भाव या परम पिता से मिलत भाव। अनेक प्रकार के जैसे अबे नाम बताए थे। पंडित जी गए, पूछी कई का नाम है। 30 लड़का भाव। गुरु जी आए अचानक से,
कि गुरु बाबा 300 लड़का होगा का नाम रखना, तो गुरु जी ने सोची पहले जो लड़का भाई होंगे उन्हीं से मिलतो जुलतो रख दें। तो कई एक को नाम रंजन है, अच्छा, कई दूसरे को कहने लगे गंजन है, पंडित जी कहने लगे तीसरे को दंत मंजन धर ली। रंजन गंजन और दंत मंजन, वेश्या ने अनेक अनेक प्रकार के नाम बताए। ब्राह्मणों ने कहा ये सब नाम सार्थक नहीं है, अब की बार जो संतति हो गए, जो संतान हो गए, उसका नाम नारायण रख लेना। ब्राह्मणों के साधुओं के कहने पर अब की बार जो लड़का हुआ उसका नाम नारायण रख दिया गया। कालांतर में अजामिल को मारने के लिए यमराज के दूत पहुंचे, प्राण खींच लिए और खींच करके जैसे ही ले जाने लगे वो चिल्लाया नारायण। उधर से भगवान के पार्षद आ गए, उनका लड़का तो नहीं आया लेकिन भगवान के पार्षद पहुंच गए, हाथ पकड़ लिया यमराज के दूतों का, भैया कहाँ ले जा रहे हो, ये तो भगवान का परम भागवत भक्त है, मरते समय उसने हमारे स्वामी का नाम लिया है। यमराज के दूत घबरा करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, महाराज एक बार नाम लिया तो क्या हुआ, संपूर्ण जीवन पाप ही तो किया है। भगवान के पार्षद बोले भैया चाहे इसने एक बार लिया हो, चाहे झूठे में लिया हो, चाहे कैसे लिया हो, भगवान का नाम तो लिया है और भगवान के नाम लेने का फल है। व्यक्ति जो है अधोगति को प्राप्त नहीं होगा, नीचे नहीं जाएगा। सांकेत्यम पारिहास्यं वा ओघमहेलनमेव वा। संकेत में भी यदि मुख से भगवान को नाम निकल आवे तो वह कल्याणकारी है। अरे परिहास में भगवान की हंसी करने के कारण से बहाने से भी यदि नाम निकल आवे तो कल्याणकारी है। तो हम गुस्सा में भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल सिरसहु। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भाव में, प्रेम में, स्वभाव में, गुस्सा में, क्रोध में, ये सब नाम ले, नाम लेकर साथ कल्याण हो जाए। विचार कर ले भैया, अपने मन की बात नहीं जा, ऐसी नहीं कि जो भगवान की जो गाथा है अपने मन की सुना रहे हो, या तो संत महात्मा देवताओं के द्वारा कही गई बातें आए पुरानी, इनमें अपनों कछु नहीं है। तुलसीदास जी ने कही कि भाव को भाव अनख आलस हो, गौ ने पूछ धरी ऐसो कौन ने जो जाप करो उल्टो सीधो कल्याण होगा, बताओ। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भाव सहित शंकर जप्यो, भाव सहित शंकर जी ने भगवान का नाम जपा, उनका कल्याण हो गया। कर को भाव मुनि बाली, वाल्मीकि जी महाराज को तो पता ही नहीं तो कि राम राम कौन है, कैसा जपा जाता है, तो उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान, पता ही नहीं था। कुंभकर्ण आलस जप्यो, आलस्य में जगाने गया, रावण जगाया, मुंह से आलस्य में जमाई लेते हुए राम राम निकला, उसका कल्याण हो गया कि नहीं हो गया। अनख जप्यो 10 भाल, बुराई में, गुस्सा में, लड़ाई झगड़ा में कौन ने जपो तो भगवान को नाम, रावण ने, उसका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कई बार, कई थी 2 बार केवल, मरते समय एक कई बार उसने कहा कि कहा राम रन हथों पचारी, बुलाओ राम जी को हम दौड़ा के मारे लड़ाई में।
मरते मरते उसके मन में भगवान के प्रति बुराई थी, झगड़ा था, लेकिन क्या भगवान ने उसका कल्याण नहीं किया? एक बार नाम लेने से ही रावण का कल्याण हो गया। अनेक उदाहरण दिए। सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तवम हेलनमेव वा वैकुंठ नामग्रहणम मग से सागरम विदु। कितने पाप हैं, एक बार नाम ले लो सब नष्ट, सब खत्म। भगवान के नाम की महिमा, फिर ध्रुव जी के वंश का वर्णन, विश्वरूप की कथा, बृहस्पति का इंद्र के पुरोहित कर्म को त्यागना, विश्वरूप को गुरु बनना, तुष्टा के दोनों पुत्रों की हत्या इंद्र के द्वारा, सन्निवेश और विश्वरूप। विश्वरूप को बृहस्पति की जगह स्थापित किया। अब इनके मामा लगते थे असुर, तो इन्होंने जो है धीरे धीरे देवताओं को आहुति देवे, तो धीरे धीरे जो है असुरों को भी आहुति देवे। जितने देवता बलवान उतने असुर बलवान। इंद्र को गुस्सा आई, वज्र से जो है विश्वरूप का गला काट दिया, हत्या कर दी। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या के 4 हिस्से हुए। एक भूमि को मिला जो आज ऊसर के रूप में पाई जाती है। बदले में पृथ्वी ने कहा कि हम ब्रह्म हत्या ले रहे, वरदान क्या मिलेगा, कुछ मिलना चाहिए। तो पृथ्वी को वरदान मिला कि चाहे कितना गड्ढा हो जाए जमीन पे, समय के संग सब भर। दूसरा भाग जो है जल को मिला ब्रह्म हत्या का, जो झाग के रूप में परिणत हुआ। बदले में वरदान मिला कि चाहे कितना भी आपको कोई नष्ट करना चाहे, जल को नष्ट नहीं कर पाएगा। तू आप ऐसे कितना निकारो, आखिरी में घट तो होता ही है। तीसरा भाग वृक्षों को मिला, जो गोंद के रूप में परिणत हुआ, गोंद के रूप में। बदले में वृक्षों ने कहा, वृक्षों की माता दक्ष की पत्नी वाक्षी, आक्षिण की पुत्री, उन्होंने कहा, आक्षिण कन्या वाक्षी ने कहा कि हमारे पुत्रों को आप जो है ब्राह्मण की हत्या का हिस्सा तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ साथ में उपहार भी दो। तो इंद्र ने कहा कि वृक्षों को जितना काटोगे वो उतना बढ़ेंगे। वृक्ष को नीचे से काट दो, फिर 4-6 दिन में, महीने में, 2 महीने में फिर बढ़ जाएगा। ये वरदान मिला। और चौथा भाग स्त्री को मिला, जो रज के रूप में परिणत हुआ। वरदान संतति की उत्पत्ति का मिला। तुष्टा को गुस्सा आ गई, जब जरूरत पड़ी तो हमारे लड़का को जो है तुमने पुरोहित पंडित जी बना लो, और जब तुम्हारा काम निकल गया उसको हत्या कर दी। उसको जो हत्या को भी जो है आप लोग, इन्होंने यज्ञ किया, कृत्या प्रकट की। अब यज्ञ में कुछ त्रुटि हो गई, तो त्रुटि होने के कारण कृत्या की जगह एक बहुत बड़ा महाराक्षस पैदा हुआ वृत्तासुर। जन्म लेते ही चारों तरफ से एक बाण के जितने बड़े, तुष्टा ने नाम रख दिया वृत्तासुर। आदेश दिया, जाओ इंद्र को मार दो। उसने पहुंच करके इंद्र को ललकारा। इंद्र अपने अनुचरों के साथ पहुंचे, इंद्र को मारने के लिए तैयार हो गया। इंद्र पराजित हो गए, बच करके कंदराओं में छुप गए। भगवान से अभिनय विनय की, तो भगवान ने कहा कि कोनो तेजस्वी तपस्वी नारायण कवच का पाठ करने वाला ब्राह्मण यदि अपनी अस्थियों को दान कर देवे तो वृत्तासुर की मृत्यु हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा कौन मिलेगा जो सर्वस्व दान कर सकता है? भगवान ने कहा दधीची के पास चले जाओ। कथा बहुत बृहद है आज, क्योंकि भगवान के जन्मोत्सव की भी कथा होनी है। हम लोग केवल संग को स्पर्श करते हुए चलते हैं। दधीची के पास इंद्र पहुंचे, अस्थियों का दान मांगा। दधीची ने संकोच बस अपनी माता चिति से पूछा, और अथर्वा, पिताजी का नाम था अथर्वा, उन्होंने कहा बेटा जो तुम्हें उचित लगे सो करो। उन्होंने कहा कि लोक कल्याण के लिए आत्मार्थे पृथ्वी तजे, पृथ्वी के कल्याण के लिए यदि शरीर देना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। संपूर्ण शरीर में रक्त नमक लगाया, गायों के द्वारा साफ करवाया गया।
मांस साफ हुआ, अस्थियां बची। इंद्र अस्थियां लेकर के विश्वकर्मा जी के पास पहुंचे, 3.5 हथियार बनाए। कौन कौन से हैं? पहले दिन हमने कहा था पिनाक, भगवान शंकर जी का सारंग, विष्णु भगवान का, और अर्जुन का गांडीव। ये 3 धनुष दधीची की अस्थियों से निर्मित थे। और आधा हथियार वज्र, इंद्र का वज्र, ये दधीच की अस्थियों से 3.5 हथियार बने। वज्र का जब प्रहार वृत्तासुर पर हुआ, उसका प्राणांत हो गया। एक कृतज्ञति नाम का राजा का पुत्र था। अब देखो नई कथा है, उसमें कृतज्ञति कौन है? बोलो भागवत भगवान की जय। ए गुड़िया बेटा पीछे बैठ जाता ना बुके, चली जा पीछे। बोलो भागवत भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सप्तम स्कंध के अंतर्गत प्रहलाद जी के चरित्र की कथा है। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा कि महाराज ये बताओ कि अभी तक आपने कथाएं सुनाई हैं, तो कथाओं में हमने जब दिति के पुत्रों की हत्या सुनी है, तो भगवान ने दिति के पुत्रों को मार दिया। समारोह तो नहीं, बामन बन के बलि को टूट गए थे। हमने ऐसा नहीं सुना कि कभी राक्षसों पर भगवान की कृपा करी हो। भगवान ने कृपा करी। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि ऐसा नहीं है महाराज, आप तो साक्षात धर्म के अवतार हैं। मांडव्य ऋषि के कारण धर्मदेव जो है, उस जन्म के धर्मदेव आज जो है विदुर जी के रूप में परिणित हैं। महाराज एक बार जितने राक्षस थे सब इकट्ठे हो गए, भगवान के पहुंचे, कहने लगे महाराज हमारों को का अपराध है, का बिगाड़ो हमने आपको, जो हमारे वंश को आप बढ़ना ही नहीं दे रहे। भगवान कहने लगे भाई क्या हमारी तुमसे कभी बुराई नहीं है, तुम एक तो करो तो दूसरों को परेशान न करो, और भगवान नाम जपो जो हमें कोई समस्या नहीं है, तुम्हारा कल्याण हो जाए। राक्षस कहने लगे महाराज एक बात बताओ,
आपने जब सृष्टि बनाई तो में 3 तत्व बनाए, तो तीनों तत्वों की अपनी अपनी निशानी चिन्ह बना दी आपने। भगवान कहने लगे हाँ बनाइए। सात्विक तत्व से कहा ऋषियों की संतति बनी, तो सात्विक गुणों जो है ऋषियों में सात्विक गुण है। राजस से देवता बने, तो देवताओं में राजसी गुण है। तो तामस तत्व से महाराज हमोरों की सृष्टि बनी, तो हमोरों को स्वभाव तामसी है, तन तनक में गुस्सा आजाद लड़ाई झगड़ा करत रहे थे और विरोध एक दूसरे को करत रहे थे। लेकिन जा बताओ, एक बात और विचार करो कि हमोरे नहीं होते तो तुम्हें को पूछ दो, बताओ। भगवान कहने लगे जा भी बात सही है। देव राक्षसों ने कही कि महाराज अब हमारा भी कल्याण करो। भगवान कहने लगे निश्चित तुम अपने काम में लगे रहो, तो हम तुम्हारा भी कल्याण करते हैं। राक्षसों ने कहा कि महाराज हमारे वंश में भी अवतार ले। भगवान ने कहा ठीक है। तब जो है हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप, जिनके यहाँ 4 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटा लड़का प्रहलाद जी भगवान का परम भागवत भक्त उनके यहाँ उत्पन्न हुआ। और उसके निवेदन पर, उसके कहने पर, प्रहलाद जी के अन्य विनय पर आज ठाकुर जी ने दैत्यों को दिया हुआ वरदान सफल कर दिया। पुत्र के कहने पर खम्भे से प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने स्वतः पैर रख लो भगवान को, इनने हमारे भैया को बिना कारण के मारो। भले हमारे भैया ने बड़े करी, मनो हमारे भैया को काय मारो, अपन भी सो याद आते हैं भाई हो जाए। भले बड़े आई करी, मान लेने तो हमसे कहते, ऐसा ही बहुत सोचने लगो मान लेने तो हमसे कहते। बुराई बना लाई, पहुंचो ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा तपस्या करने। तपस्या करके जब ब्रह्मा जी मिले तो ब्रह्मा जी से कहने लगो महाराज हमें अमर बना दे। ब्रह्मा जी कहने लगे भैया हमारी अमर नहीं है, तुम्हें कहां से बना दें। तो कहने लगो बदले में कुछ और दे। ब्रह्मा जी कहने लगे भैया मांग ले अमृत के अलावा और का चाहे। तो इन्हें जा लंबी लिस्ट बना दी, ऐसी तुम्हारे बना कर दे के सामने आएंगे। ऐसा ही उन्हें लिस्ट बता दी ब्रह्मा जी को। दिन में मरे, ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक है न मर हो, कहने लगो रात में भी न मरे। ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक है। न भीतर न बाहर, ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक है। न अस्त्र से न शस्त्र से, ब्रह्मा जी कहने लगे वो भी ठीक है। अनेक अनेक वरदान, कहीं तुम्हारे बनाई सृष्टि में न बने, तुम्हारे बनाए महीनों में न बने मरे, अनेक लिस्ट बना दी। ब्रह्मा जी कहने लगे भैया मांग तो रहे हो तुम अमरता, मनो हमें भरोसो है, वे कछु ने कछु व्यवस्था बैठा लिया, वरदान दे दी। अब ये जो है अपने को अमरत्व जैसा अमृत शब्द अजय मान करके संपूर्ण पृथ्वी पर इसने एक छत्र राज्य धारण कर लिया। कहीं भी न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम कुचित, पूजन पाठ सत्कर्म सब बंद करा दिया। यदि किसी को नाम जपना है तो हमारा नाम जपेगा, हमारे नाम का कीर्तन करेगा, हमारे ही नाम से हवन होगा, अपनी पुस्तकें चला देंगे लगता। किसी महात्मा परेशान हो गए, भगवान से निवेदन किया, भगवान ने शांति बधाई। प्रहलाद जी का जन्म हुआ, जन्मते ही शायद कयाधु नारद जी के यहाँ जन्मे थे प्रहलाद जी, नारद जी के आश्रम में कयाधु नंदन। कुछ समय बाद कालांतर में पढ़ने के लिए संड अमरकु जी के पास भेजा हिरण्यकश्यप ने। देखो भगवान के प्रति भरोसा, पिछली कथा ने सिखाया संसार के प्रति आसक्ति नहीं, और ये कथा सिखा रही है। फिर उसके बाद कथा आई तो उसने बताया आसक्ति यदि करोगे, तो शब्द जी का चरित्र बताता है कि संसार के प्रति आसक्ति नहीं। फिर अजामिल का चरित्र बताता है कि आसक्ति करोगे तो जो है अधोगति को जाना पड़ेगा। और यह प्रहलाद जी का चरित्र बताता है कि दोनों स्थिति में भी चाहे जिस स्थिति में रहो, लेकिन भगवान के प्रति भरोसा करते रहो, भरोसा मत त्यागो। जहाँ ले चलोगे ऐसा भरोसा रखो। हो जहाँ नाथ रख लोगे,
हाँ जहाँ नाथ रख लोगे ए वहीं में रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं में रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर मैं, तुम्हें छोड़कर मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई शिकायत है ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत है ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। खुशी दो या गम जो, खुशी दो या गम जो, मैं खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे
जय हो। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित और पूर्ण विश्वास होना यह जीवात्मा के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है। इससे अच्छा दूसरा कोई साधन बनाने की आवश्यकता नहीं। प्रहलाद जी का चरित्र यही बताता है कि चाहे जो स्थिति में रहो, प्रहलाद जी महाराज ने एक बार भरोसा भगवान पे बना लो। छोटे से ऐसे नगर में निकले घूमने के लाने, चार जो है सैनिक संगे, तलवार वाले सैनिक हाथ में, प्रहलाद जी महाराज के हाथ में तलवार। पिताजी का आदेश जो है, जो लोग न माने उनको जो है दंड देने के लिए प्रहलाद जी महाराज निकलते थे। कथा आप लोग सब जानते हैं। एक कुमार जो है हवा लगा करके बैठा हुआ था, मटके रख दिए और संयोग से भूल से छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे वाला मटका भी उसमें रख दिया, ढाक दिया, अग्नि डाल दी। बाहर बैठी कुमारन जो है भगवान के नाम को जप रही थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद जी महाराज पहुंच गए। क्या कर रही हो? कहा भगवान के नाम का कीर्तन। क्यों? अरे हमसे गलती हो गई, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हमने जो है जलती हुई आग में रख दिए हैं, मर जाएंगे। तो कहा क्या हुआ, भगवान व ईश्वर उन बच्चों को बचा लेगा इतनी प्रचंड आग से? उसके मन में भरोसा है तो चाहे जो भी स्थिति बने, अग्नि की ज्वाला भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं करेगी जो ठाकुर जी के सहारे है। उसके मन में भरोसा है। महाराज हमसे ये पाप न हो गए। ध्रुव जी, प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि यदि वो बच्चे मरे हुए मिले तो हम तुम्हें जो है मार देंगे और बदले में तुम्हें यदि मारेंगे नहीं तो संपूर्ण जीवन हमारे पिताजी के नाम को जपना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, करार हो गया, दोनों में बात हो गई। 3 दिन बाद जब हवा निकाला गया तो सारे घड़े पक चुके, लेकिन वह घड़ा जो है केवल जिसमें बिल्ली के बच्चे थे, केवल वह घड़ा जो है जैसे खाते कच्चा निकला। प्रहलाद जी महाराज को भगवान के नाम पर भरोसा हो गया और वह भरोसा जीवन भर रहा। विश्वास की पराकाष्ठा इतनी सरल नहीं। एक बार उसके विषय में जानो जिस पर तुमने भरोसा किया है। एक बार उसके विषय में जानो और समझो और विश्वास को इतना दृढ़ बना लो कि चाहे जो भी परिस्थिति हो गए, बिना जांचे परखे उसके विश्वास के प्रति कभी अश्रद्धा मत रखो। दृढ़ विश्वास प्रहलाद जी का हो गया। उस दिन से गुरु जी पढ़ावे, चोरी करवो सीखो, गुरु जी पढ़ावे हत्या करवो सीखो, गुरु जी पढ़ावे बच्चों का अपहरण करना सीखो। प्रहलाद जी महाराज उसके विपरीत जाकर के गुरु जी ने शिकायत की, महाराज आपका लड़का विपरीत आचरण कर रहा है, उसके बदले में उसकी संगति से हमारे विद्यालय के विद्यार्थी बिगड़ गए हैं, वो भी नाम जप करना सीख रहे हैं। अच्छा, हिरण्यकश्यप आया दौड़ करके गर्दन पकड़ ली, बेटा ये नहीं करना, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। प्रहलाद ने कहा महाराज चाहे जो करो, अब इस देह से भगवान का नाम छूटने वाला नहीं है। क्यों? उन्हें भरोसा था पिताजी तो साधारण सी वस्तु है। अरे जब आग उन छोटे छोटे बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो एक व्यक्ति मेरा क्या बिगाड़ लेगा? भरोसा था भगवान के प्रति। बदले में क्या हुआ? जल में डुबाया, अग्नि में जलाया और संगते खिलाया, राखी कमी ना सताने में। ऐसा क्या कार्य है
जो हिरण्यकश्यप ने ऐसा क्या दुराचार है जो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के साथ मत किया। बहन को बुलाया, अग्नि में जलाया, लेकिन वरदान विपरीत हो गया कि नहीं हो गया। ब्रह्मा जी का दिया हुआ वस्त्र जिसके सहारे होलिका को घमंड था कि अग्नि हमें नहीं जला पाएगी, वह वरदान आज निष्फल हो गया। किसके प्रभाव से? भगवान के नाम और विश्वास के प्रभाव से। भक्त दो हुए भैया, आप भी भक्त हैं, प्रहलाद जी भी भक्त हैं। दो भक्त हैं विश्वास के पराकाष्ठा पर। एक भक्त हुए हैं नरसिंह जी महाराज, एक भक्त है प्रहलाद जी। दोनों की भगवान के प्रति श्रद्धा देखो। नरसिंह जी कुछ नहीं करते थे, घर परिवार त्याग दिया, घर के लोगों ने नरसिंह जी को त्याग दिया। नरसिंह जी ने कहा महाराज अब हम अकेले रहेंगे, बाहर जाकर के कुटिया बना ले, वहां रहने लगे। धीरे धीरे एक साधु आया, नरसिंह जी को उसके ऊपर दया आई। नरसिंह जी ने उस साधु, अंधा साधु, कहा महाराज आप इतना ही रहने लगो, भगवान के भक्त में दया जल्दी आ जाती। जब संत समाज ने जाना कि अंधे साधुओं को नरसिंह जी महाराज सहारा देते, बात भरोसे की हो रही भैया, अंतर विश्वास का अंतर। नरसिंह जी ने साधुओं के रहने का स्थान अपने घर को बना लिया। धीरे धीरे एक एक करके 16 साधु हो गए, वो भी अंधरा। नरसिंह जी अपने लाने मांगे सो मांगे, 16 जनों को और मांग के खिलाने लगे। अब इनके यहाँ 2 संतानें थी नरसिंह जी के यहाँ, एक लड़का और एक लड़की। लड़के ने तो घर से निकाले दो, ठीक। अब लड़की का विवाह हो चुका था, संयोग से दोहित्र का जन्म हुआ, नाती को जन्म भाव। तो वहां से जो है नाई आया। नाई बड़ी दूर से चल करके आया था, नरसिंह जी के यहाँ पहुंचा। लड्डू, गुड़ के लड्डू गए। आज अपन बठ तनक देवा, बोलो भागवत भगवान की। अकेली हम कह नहीं गए गुड़ के लड्डू, बोलो भागवत भगवान की। नाई ने कहा कि महाराज हम बहुत देर से चल के आए हैं, अब हम थक गए, अब हम यहीं रहे। नरसिंह जी को बड़ी दया आई, बड़ी शर्म लगी कि भैया बताओ हमारे तो खुद के खावे नहीं है, 16 जने बे बैठे, हमारे जी को कसर आती से जो आ गो तो कौन ढंग से नहीं खुआ है तो होते जाके बदनामी करके इनके बाप को कठिन नहीं है, लड़ुआ तो फ्री में गए। चले गए जो से भगवान को नाम जपत जपत बथुआ की भाजी तोड़ गई। विचार करो कि जो बथुआ कुआं है, भगवान का नाम जप रहे हैं, नारायण 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 नारायण। आस है, विश्वास है। ठाकुर जी को दया लगी, ठाकुर जी इनके प्रति 56 बार आए, एक बार नहीं 56 बार। नरसिंह के लाने सेठ जी को स्वरूप धारण करो। नरसिंह जी के घरे पहुंचे थे, बथुआ टोर रहे, भगवान सेठ बन के नरसिंह के घरे ठहरे। आवाज खेलने लगो आप कहीं हम उनके नौकर आए। नरसिंह जी के उनने भेजो है हमारे लाने, तुम भोजन करवे के लाने कह गए, तुझे हमसे कह गए कि फलाने को भोजन करा दीजियो तो विदा कर दीजिए। भगवान ने सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराए नाई को, वे बासन जो है वो भेंट में देता है, जाओ। नरसिंह जी लौट के आए, तब तक सेठ जी और नाई दोनों गए। अब जिस दिन वहां पहुंचना था उस दिन को समय आओ, इनने चर्चा करी साधुओं से कि महाराज हमारी पुत्री के यहाँ से बुलवा आओ है और हमें जाने हैं, आप उन्हें कहीं स्थान देख ली। देवरे कहने लगे महाराज जिस स्थान ढूंढा ढूंढा तो इतने आए, जो ये स्थान तो बड़ी मुश्किल से मिलो, आप कहाँ देखे, हम भी चले। नरसिंह कहने लगे भैया तुम्हारे काका रहो तो चले गए, और चले गए तो तुम्हारे भी सही अंधरा हो, हम कैसे लो आज? नहीं हम तो चलेंगे, आप तो व्यवस्था करो। नरसिंह जी कहने लगे हम कहाँ से व्यवस्था कर लेंगे, अरे पैसा भेला हो तो व्यवस्था हो जाए। अभी जाने के नरसिंह जी कहने लगे भैया हमारे पास कहाँ से व्यवस्था हो जाए? साधु कहने लगे तुम्हारे तो नजर में दौलत है,
नरसिंह जी कहने लगे बस नजर में तो बहुत है, मिला है नहीं है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। नजर में तो बहुत है, साथ चाहिए तो करो, तुम्हारा सम्मान बहुत है। पड़ोसी के जैसे बैलगाड़ी मांग लो तो बैठ के चल ये पड़ोसी क्यों गए? तो इनने पड़ोसी ने विचार करो कि बताओ हमारे तो 2 जोड़ी तो बैल है, 19 आदमियों पे बैठे, बैलों की कागज मना कर दिया। नरसिंह जी आकर के रोने लगे, भगवान को दया आई, ऐसी प्रेरणा पड़ोसी के मन में डाली कि अपने से स्वस्थ बैल लेकर के वह जो है चल दिए। पहुंचे कहा महाराज गाड़ी ले ले चले जाओ। भरोसे की बात हो रही, नरसिंह को भगवान को भरोसा है। 16 साधु बैठे सत्र में, नरसिंह जी गाड़ी चली, बैठ गए। अब नरसिंह जी ने विचार किया कि महाराज 16 जने के 17वें हम, बैलों को ठिकानो नहीं है, गाड़ी को ठिकानो नहीं है, कहाँ हो जाए तो कहूँ गिरजे हैं कि आऊं तो इन 16 को का हो गए। नरसिंह जी ने आंखें बंद कर ली, कहने लगे जे हमारा 1617 में हम जहाँ जाने हुए सो चले जाए, जो कुआ में गिरे सो हम भी गिर जाए, जो इनको हुए सो हम हुए, भगवान जाने। भगवान पे भरोसा करके आंखें बंद कर ली नरसिंह जी ने। थोड़ी देर आगे पहुंचे, थोड़ी रेत मिली और रेत में जैसे ही पहिया धका, गाड़ी टूट गई। नरसिंह जी परेशान, भगवान ने विचार किया भक्त तो परेशान है, हमारे सहारे निकला था। भगवान जो है बड़ाई का स्वरूप बना करके आए। नरसिंह जी बैलगाड़ी पे बैठे हैं, भगवान ने माया के द्वारा भ्रम बुद्धि में डाल दिया। नरसिंह जी विचार कर रहे कि गाड़ी चल गई, जबकि गाड़ी एक जगह खड़ी है। भगवान कहने लगे नरसिंह जी से, ओ गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी भगत में हार गया, भगत में हार गया। नरसिंह जी के मन में भगवान के प्रति विश्वास है और दूसरे के प्रति मन निर्मल है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे। कहते कबीर कबीर, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी का भगत में हार गया, हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी भगत में हार गया, भगत में हार गया। अब जो है नरसिंह महाराज आंखें बंद करे थे, माला जप रहे थे भगवान के नाम से। रुक नहीं रही गाड़ी, उनके मन में भ्रम है कि गाड़ी चल रही, गाड़ी फंसी है। भगवान कहने लगे ऐसे में जवाब दे देंगे। तो भगवान ने जो माया डाली थी वह माया हटा दी। अचानक से गाड़ी में थोड़ी सी आवाज आई, गाड़ी नरसिंह जी में से लगो जैसा टूट रही है। नरसिंह भगत यो का लागे गाड़ी मेरी पुरानी, नरसिंह भगत यो का लागे गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह भगत यूं कहे लागे गाड़ी मेरी पुरानी है। भगवान कहने लगे भैया गाड़ी पुरानी है, कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, गाड़ी तेरी ठीक करूंगा ये मन में। भगवान कहने लगे भैया तुम्हारी गाड़ी हम ठीक कर दें, तुम चिंता न करो, परेशान मत हो, तुम्हारी गाड़ी हम ठीक कर देंगे। नरसिंह ने पूछा कौन हो? भगवान कहने लगे हाथी मेरी जात भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में